लेट्स माइक सीएम साहब। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एक दिवसीय विशेष सत्र आगामी 27 अप्रैल को होगा। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5%। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बैठक बिहार की सियासत में चल रही हलचलों के बीच हुई, जहां नई सरकार के गठन और नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सरकारी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स खंडोला में अहिल्या गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। यह लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक हॉस्टल छात्राओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेगा। इसमें कैंटीन, पेंट्री, टेबल टेनिस, योग हॉल, बैडमिंटन कोर्ट और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयू ब्लॉक पीतापुरा में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। इस बड़े आरओ प्लांट की क्षमता हर घंटे 2000 लीटर शुद्ध पानी देने की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के 1 साल से रोजाना जनता को नई नीतियां, निर्माण कार्य और प्रशासनिक सुधारों के रूप में उपहार मिल रहे हैं। इस 1 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, लगातार रोजाना दिल्ली की जनता को किसी न किसी रूप में नया तोहफा रोजाना मिलता है। कभी पॉलिसी के रूप में, कभी काम के रूप में, कभी निर्माण के रूप में, कभी प्रशासनिक सुधार के रूप में। और आज एक नया कदम बढ़ाते हुए जहां पूरा देश इस समय हीट वेव के दौर से गुजर रहा है, इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है और पानी की कमी के कारण से लोग परेशान थे, हमने दिल्ली में एक नया प्रयोग करते हुए ये वाटर एटीएम का कंसेप्ट शुरू किया है, जो एक बड़ा आरओ प्लांट है जिसकी कैपेसिटी जो है वो हर घंटे में 2000 लीटर पानी को ट्रीट करके देने की क्षमता रखती है। इस तरह का एक वाटर एटीएम कार्ड हम लोगों को, हर झुग्गी परिवार को दे रहे हैं। उस वाटर एटीएम के माध्यम से वो कार्ड इसमें लगा करके 20 लीटर पानी रोजाना अपने घर लेके जा सकते हैं, जो कि मीठा है, शुद्ध है, किसी भी बेहतर से बेहतर बड़ी बड़ी कंपनियों के आरओ से बेहतर काम करता है। तो आज दिल्ली में लाखों झुग्गी निवासी जो पानी से त्रस्त रहते हैं, पानी की सुविधा उनको नहीं मिल पा रही थी, पाइपलाइनें नहीं थी, जहां पर भी ऐसा एक ये आरओ प्लांट लगाने का काम हमने शुरू किया है। और इस आरओ प्लांट को आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से लोगों की जीवन की दशा और दिशा बदलने वाला है। साफ पानी,
ट्रीटेड पानी, मीठा पानी लोगों को अब मिल पाएगा बिना किसी चार्ज के, 1 रुपया भी दिए हुए। ये एक बेहतरीन काम है जो हमने इंडियन ऑयल के CSR के सहयोग से फिलहाल किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर बताया है कि पूर्ण विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पावन अवसर पर उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा में सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार की कृपा से सभी यात्रियों की यात्रा मंगलमय और सुखद हो, यही उनकी कामना है। हर साल लाखों भक्त चारधाम यात्रा के लिए उत्साहित होते हैं और इस बार भी सुरक्षा व सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। केदारनाथ के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इतनी हल्की टिप्पणी करना अत्यंत आपत्तिजनक है और कांग्रेस लगातार ऐसी गलतियां कर रही है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस को अपने व्यवहार, आचरण और अतीत पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस मीसाबंदी के दरमियान अपोजिशन के साथ जो कांग्रेस ने व्यवहार किया है, उसकी आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफ़ी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। चुनाव में डीएमके और कांग्रेस जिस प्रकार से हार देख करके बुखला रहे, मैं इसकी कटु शब्दों में खास करके मोदी जी के बारे में बोले गए शब्दों की निंदा करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पवित्र धरती टीएमसी के गुंडे लोगों को लूट रहे हैं। टीएमसी अब आतंक, माफियाराज और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। योगी ने कहा है कि जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन था, आज उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, लाखों युवा बेरोजगार हैं। और भाइयों, आज जब हम देखते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस पावन धरा में, अरविंदो घोष की इस पावन धरा में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा में टीएमसी के गुंडे चीरहरण कर रहे हैं, लूट रहे हैं। टीएमसी टेरर का प्रतीक बन गई है। टीएमसी माफिया राज का प्रतीक बन गया है। टीएमसी करप्शन का पर्याय बन गया है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन हुआ करता था, जिस बंगाल के अंदर उद्योगों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिस बंगाल के अंदर नौजवान रोजगार भी प्राप्त करता था, भारत के विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ता था। यहां का अन्नदाता किसान अपने पसीने से यहां की धरा से सोना उगलने का काम करता था। आज उस बंगाल में उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उस बंगाल में एमएसएमई यूनिट बंद हो रही है। लाखों नौजवान बेरोजगार है। उस बंगाल में धान का उत्पादन घट रहा है, मछली का उत्पादन घट रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।